सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या माहौल है, मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं जी, आज के क्या क्या रेट है। अभी तो सन्नाटा है जी। नमस्कार बाबू जी। राम राम जी। कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और बताएं क्या बात जी, ये सन्नाटा किस चीज़ का है जी? सारा सन्नाटा आज हमारे भोले बाबा की बारात है। अच्छा जी, वहीं की तैयारियां हैं सबकी। अच्छा जी, अच्छा। तो सारे वहीं जा रहे शिवरात्रि है तो सब अपने धर्म कर्म में लगे हुए हैं। अच्छा जी। उस वजह से बिक्री बहुत सुस्त है। गाड़ियाँ कितनी हैं आज? गाड़ियाँ तो है 15। गाड़ियाँ 15। हाँ 15 गाड़ी है और 5,000 गट्टे का बैलेंस है। अच्छा जी। बाकी बिक्री में कमी है। रेट तो कोई कम नहीं है। रेट उल्टा बढ़ाए हुए हैं, जो रेट बढ़ाए हुए हैं व्यापारियों ने उस हिसाब से नहीं बिक तो रहे। यही बात सुननी थी, बाकी तो जब बिको ना बिको, रेट की बात हुआ ना मेन तो। रेट बढ़ाए हुए हैं, रेट लेकिन नहीं बिक बिका, नहीं रेट तो और अप गया जी। बिक नहीं रहे। अच्छा जी। इसमें रेट टूटेंगे, ये टिकेंगे नहीं। अच्छा जी। और ग्राहक की चाल बता देती है कि पकड़ है क्या नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि अब एमपी को दिक्कत क्या आएगी कि छिपा बड़ौद चल गया, तो एमपी के व्यापारियों को ये देखना पड़ेगा कि छिपा बड़ौद भी चल गया। अच्छा जी। पहले वन में एमपी चल रहा था, हाँ जी। अब ये है कि राजस्थान चल गया, उसका डिफरेंस थोड़ा अभी अच्छा टक्कर जी। चलेगी। कुछ ऐसा भी लग रहा है जी मुझे कि जो जिनकी अपनी ज़्यादा खपत है, कुछ ग्राहक ऐसे हैं मंडी में या शहर में, दिल्ली शहर में, जिनकी 100 कट्टे 50 कट्टे डेली की खपत है जी, तो वह अपना भी जानने लग गए जी कुछ वहाँ से। सर ये तो अभी की कोई बातें थोड़ी ना, ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ जी। कोई अगर अपना ला भी रहा है तो ला रहा है, वो बेच रहा है, तो अपने में भाई साहब समझो, जो यहाँ से 50 कट्टा डेली का ग्राहक है, हाँ जी। तो वो 50 कट्टे का रिस्क उठा रहा है घंटे के हिसाब से। उसको चाहिए 20 कट्टे, गया खड़ा हुआ मंडी में घूमा ले आया, वहाँ पे उसको गाड़ी या 5 टन लाना पड़ेगा। अच्छा और उसका 3 दिन बाद का रिस्क है। वो 3 दिन बाद ही तो गाड़ी आएगी, हाँ या जी। 2 दिन बाद ही तो गाड़ी आएगी। तो 2 दिन का तो उसका रिस्क है, या घंटों के साथ में रिस्क है। ठीक है जी। तो आपके ऊपर है कितना आप रिस्क खेलना चाहें, किसका कितना नहीं। अच्छा जी। जी ठीक है। ये पलटवा के देखो, माल तो देखो, ये 95। तो आज यानी बड़ा है, रुपये बड़ा है। रेट कल से ही बढ़े हुए हैं, लेकिन ग्राहक पकड़ नहीं रहा। अच्छा जी। पकड़ किसको बोलते हैं? मांगे तो सही, जो भी आ रहा है भाव पूछता चला जाता है। फिर ये खा रहे क्या जी? नहीं, माल तो बिक रहा है, जो मंदा बेच रहा है उसका बिक रहा है। अच्छा जी। माल तो बिक ही रहा है, लेकिन उतना बिक रहा है भाई जो काट रहा है, व्यापारी को नुकसान करके जो बेच रहा है उसका बिक रहा है। अच्छा अगर हम जी। ग्राहक के भाव से बेचते हैं तो व्यापारी को लॉस है। ठीक है जी। गाड़ी बेचा दे 2-2 लाख इस समय जी। हाँ। तो या तो रुक जाओ या बेच लो, ये आदमी के आड़ती की अपनी समझदारी है। अच्छा जी। तभी ये नहीं पूछ रहे और ये जा रहे, पूछ रहे और पूछ जा रहे रहे। हो जा रहे। अच्छा जी। हाँ बाकी एक 2-4 क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। जो भी हंसना दो जी, मेरे पास तो आज सवाल भी नहीं है पूछने के लिए। हाँ आज आपने भाग वांग ली हुई है लग रहा है। नहीं। असल में जी 2-3 क्वेश्चन थे कि स्टॉक का कब टाइम आएगा। हाँ जी। बेसिकली लोग अचार वाले, डिहाइड्रेशन वाले, कई लोग हैं कि किस टाइम हम खरीदें, किस टाइम इसका डाउन आएगा, अच्छा जी। सब कंफ्यूज है। तो भाई साहब अराउंड अप्रैल में, मार्च में एंड में या अप्रैल में डाउन आ जाएगा, जब सब तरफ का माल चलेगा। मार्च के लास्ट में, अप्रैल के शुरू में। हाँ इस टाइम के आसपास हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे आनी चाहिए मार्केट, यानी अभी से 20 दिन बाद। हाँ 15-20 दिन बाद। ठीक तो है। उस टाइम हर एक की अपनी अपनी समझ या समझ से काम करेंगे। जिनको बेचना है वो बेचेंगे, जिनको उस टाइम नहीं बेचना वो नहीं बेचेंगे। वही टाइम खरीदारी का आएगा, वही टाइम स्टॉक का आएगा, वही टाइम मसाला इंडस्ट्री के लिए, अच्छा जी। डिहाइड्रेशन के लिए है। अच्छा जी। जी तो उसमें जो नीचे भी आएगा, फिर यही सवाल है किसानों वाला, जो नीचे आएगा तो कितना आएगा, मैं ही पूछ लूँ जी आपसे। सर मेरे को नहीं लगता 60-70 से नीचे जाएगा। अच्छा। हाँ क्योंकि 50 का तो सब मूड बना के बैठे हुए हैं ना, 40-50 का हाँ जी। कि इस भाव का खरीदेंगे। अब देखिए मेरे ग्राहक चले गए, हाँ जो जी। भाई साहब आए थे। हाँ जी। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो कहते हैं खुराना
ये कहता है, वो कहता है। भाई साहब अपनी दुकानदारी खराब करके ठीक है जी, बात अपना आपकी। समय निकाल के मैं देता हूँ इंटरव्यू। और अभी अभी ये भाई साहब आए थे, वो तो आड़ती हैं क्या, ये तो बड़े लोड रहे हैं जी। 50-60 गट्टा का ग्राहक था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो चला गया, वो रुका नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खुराना जी में इतना समय नहीं है। ठीक है जी। अपना समय निकाल के भला कहने की सोचते हैं। हाँ जी। कई लोगों को पेट में दर्द होता है तो भाई तो जी आप इनको छोटी छोटी बातों को लेके रोज बैठ जाए जी। नहीं, असल में जी अभी तो असल में आपके अब कमेंट कहने बंद कर दिए लोगों ने उल्टे। हाँ जी। लेकिन ना ग्रुपों में कुछ कमेंट हो रहे हैं, अच्छा जी। अच्छे लेवल पे होते हैं। उनको पेट में दर्द ये हो गया कि जो मेन कटिंग का टाइम था वो इसे निकलवा दिया। अच्छा जो किसानों को काटने का समय था ना, किसानों का गला काटने का समय, तो वो बचा दिया। अच्छा जी। उनको वो दिक्कत है। अब आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आपके घर पड़ोस में लाश उठेगी हाँ जी। तो उस दिन आपके घर भी तो खाना नहीं बनेगा। ठीक है जी। आप ये नहीं सोचो आपके पड़ोस में लाश उठ रही है तो आप उस टाइम आप पार्टी कर दोगे। अगर आपके यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है, पड़ोसी के यहाँ डेथ हो जाए, 101% आवाज धीमी करनी पड़ती है। आपको नहीं, आवाज़ धीमी नहीं, आप लोगों को बंद करना पड़ेगा वो प्रोग्राम। ठीक है जी। है ना, हर कोई इंसानियत तो यही ठीक है कहती है। जी। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि पड़ोसी मर जाए आप जिंदा रह जाएंगे? तो भाई अगर भगवान खुराना की कोई औकात नहीं है मार्केट टाइट करवाना, मार्केट डाउन करवाना। ठीक है जी। भगवान बैठे हैं, उन्होंने जिस समय करवाना था उस यही समय है वो जी, करवाना। करवाने वाले। हाँ जी, हाँ जी। मेरी क्या औकात है? मैं भी कहता हूँ मेरे को ये दे दो, दे दोगे? कुछ भी मांगता हूँ, ठीक है दे जी। दोगे? मैं हेलीकॉप्टर मांगूँ, दे दोगे? बेकार की हवाबाजियाँ। भैया जब भगवान ने तेजी लानी है वो तेजी लाएंगे। हाँ जी। पुराना जैसे 36 रोड पे घूम रहे हैं, समझिए। जब उन्होंने तेजी लानी है प्रभु ने, तभी आएगी। ठीक है जी। जब मतदान आना तभी आएगा मतदान। आज के रेट क्या है जी? आज का रेट जैसे माहौल है जी, मैं एक दो पॉइंट पढ़ना जी अभी इसमें बीच में से। देखो जी रेट हो गए ऊपर में 120 रुपये अच्छा देसी जी। के, हाँ जी। और 130-35 हो गया ऊटी टॉप अच्छा जी। क्वालिटी अच्छा जी। जी। आज के रेट कौन से के मानने जाते हैं? रेट लड्डू के मानने जाते ये हैं? देखिए, ये देसी का मोटा माल है, तो भोला एक- माल का। अच्छा। ये 120 चलाया हमने। अच्छा जी। ऊटी में मैं मोटा पड़ा नहीं तो 130-35 था। अच्छा जी। तो स्टॉक में जो माल जाता है वो कौन सा जाता है? तो यही माल स्टॉक में जाता है, स्टॉक में चले जाएंगे। ये माल कौन सा जी है? ये पूना, ये समझो लड्डू है, लाडवा हाँ जी। माल का। हाँ जी। मोटा लाडवा। ये 95 रुपये का दिया हमने। ये भी स्टॉक में जाता है? सब माल सारा स्टॉक जाता है। जो आपने वो बात कही ना भी 70 से कम तो आएंगे नहीं। देखो, तो 70 कौन से का है? लड्डू की बात करें। ऐसे माल 60 रुपए पे आ जाए, जी। ऐसे माल 70-80 में मिल जाए, अच्छा जी। है ना। तो ये ऐसे माल मिल जाए 70 रुपए में, अच्छा जी। मैं ये 60, 70 और ये 80 ऐसे भाव में माल मिल जाए हाँ जी। तो स्टॉक बिल्कुल करना चाहिए। अब बनी ना बात, यानी 60 और 70। जितना ऊपर आप कहते जाएंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। यानी 60 70 80 तक कोई रिस्क नहीं है, यानी आने वाले समय में ठीक ठाक पोजीशन चलती रहेगी। हाँ चलेगी भाई। ऑल ओवर देखो, मैंने कहा था एक्सपोर्ट की भी डिमांड है, तो उसमें एक दो लोगों को दिक्कत आ गई, आप एक्सपोर्ट का नाम लेने लग गए तो माल नहीं मिलेंगे। अरे माल यार नसीब से मिलेंगे। ठीक है जी। जो आपके भगवान ने नसीब में लिखा होगा ना, हाँ जी। वो मिलेगा ही मिलेगा। मेरा फर्ज है मार्केट की रिपोर्ट देना, है मार्केट में हलचल क्या हो रही है वो देना। तो मैं तो दूंगा, उसमें अब आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। अरे खुला समुद्र है, जितना पीना पियो, मना थोड़ी ना। ठीक है जी। अब मैं ये भी नहीं बोलूँ एक्सपोर्ट की डिमांड है, घबरा दूँ किसानों को और वो काट दें। हाँ जी। ये चाह दो। मेरे को फ़ोन आया कल भाई साहब अच्छा जी। कि जी आप एक्सपोर्ट की बात करने लग गए। हाँ जी। मैं कहता भाई मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, कि जैसे ही लहसुन सूखे उसकी डिमांड है कि नहीं है। हाँ जी। 100 टन का ऑर्डर है उस बंदे पे, तो अब उसको दर्द हो रहा है कि जी वो क्यों आपने बोल दिया। अरे भाई अब पहले क्या होता था, ऑर्डर होते थे, पता होता था, बताते नहीं थे, और टूटने दो और टूटने दो। जब किसान टूट जाता था तब खरीदते थे, उठा लो 200 टन, उठा लो 300 टन। अभी थोड़ा दिक्कत है। ठीक है जी। अब तो सोशल मीडिया हमारा क्या प्लेटफॉर्म है, अब तो वहाँ हर प्रोडक्शन मंडियों में है जी। हर जगह का सोशल खेत मीडिया। में निकलने से लेकर खाने मुंह में खाने तक की सारी रिपोर्ट है जी। हाँ, लेकिन दिक्कत खुदाना से है सबको। बताओ अब क्या करूँ। चलिए जी, चलती रहेगी ये तो। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों
लहसुन का ही काम है जी। देखो पक गया तो बेच लो, नहीं पका तो भी पक लो।